महाराष्ट्र में पिछले कुछ वक्त से हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार आमने सामने हैं। वहीं मनसे मुखिया राज ठाकरे भी उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच आम लोगों को जो बात अखर रही है वो है शिवसेना और उसके नेताओं का इस मुद्दे पर स्टैंड। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि कभी कट्टर हिंदुत्व के पर्यायवाची रहे बाला साहब ठाकरे के बेटे और शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे इस तरह की राजनीति कर सकते हैं। ऐसी सेकुलर राजनीति जिसमें हिंदुत्व के मुद्दे को ही किनारे लगा दिया जाए। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे को लेकर बहस तेज हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने भोले भाले बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया। अब उनके इस बयान पर बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे कभी बाला साहब ठाकरे नहीं बन सकते। शाहनवाज हुसैन ने कहा, उद्धव ठाकरे जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बाला साहब का भोलापन ही महाराष्ट्र और राष्ट्र को पसंद था। बाला साहब के दिल और जुबान पर एक बात होती थी, बाला साहब ठाकरे कोई दूसरा नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, उद्धव शिवसेना के अध्यक्ष हो सकते हैं लेकिन बाला साहब नहीं बन सकते, आप उनके पुत्र हो सकते हैं। शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि बाला साहब पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे और उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ बैठे हैं। अगर बाला साहब होते तो कभी कांग्रेस के साथ नहीं बैठते। आप तो पहले बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर कांग्रेस के साथ तालमेल करते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हुसैन ने कहा, हम सर्वधर्म समभाव वाले हैं, हम तुष्टीकरण के खिलाफ हैं लेकिन किसी समाज के खिलाफ नहीं हैं। वहीं शाहनवाज हुसैन ने राज ठाकरे के बीजेपी के साथ मिले होने के सवाल पर कहा कि राज ठाकरे की अपनी पार्टी है और वो पहले भी शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्हें अपना कार्यक्रम करने के लिए बीजेपी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। राज ठाकरे अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है और मजबूती से अपनी आवाज उठा रहे हैं। वहीं बुलडोजर पर चल रही बहस पर जवाब देते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि क्या बुलडोजर का इजाद बीजेपी ने किया है? जहां अवैध इमारतें होती हैं वहां बुलडोजर जाता है और नियम के हिसाब से कार्रवाई करता है। जहां तक अजान का सवाल है, कुछ लोगों ने भारत को बदनाम करने का एजेंडा बना लिया है। अजान कहीं रोकी नहीं गई, न रोकी जाएगी। अजान को रोकने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक यूपी में लाउड स्पीकर का सवाल है तो योगी आदित्यनाथ की अपील को मंदिर और मस्जिद हर जगह माना गया। यह कोई एजेंडा नहीं है। हम पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग लाउड स्पीकर के नाम पर दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बैन हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।